बिना किसी संगठन के सहयोग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर सरकार की मंशा साफ थी और सरकार की तरफ से जो मल्टी मॉडल हब बनाया गया है, अगर उसमें ऑटो चालकों को सही से व्यवस्थित करने की बात थी तो फिर एक तल्ले पर क्यों डाला गया? आज हम तो सारा शुल्क आप ले लिए हैं और जब ज्यादा हो गया है टेम्पो तो आप उसको बोल रहे हैं कि टेम्पो वाले को यहाँ से खत्म कर देंगे। ये जिसकी कैपेसिटी है 200 गाड़ी की, उसमें आप 5000 गाड़ी घुसा दिए हैं। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनके बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अंतर्गत जो चलने वाली बसें हैं, पब्लिक को उसमें जबरन ढोने के लिए ऑटो चालकों को एक दीवार के अंदर घेर दिया गया है। नमस्कार, हमारा नाम है दीपक और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पिछले दिनों ही जो पटना में मल्टी मॉडल हब की उद्घाटन हुई है, लेकिन मल्टी मॉडल हब उद्घाटन होने के बाद यात्रियों को तो सुविधा मिल ही रही है, लेकिन जो ऑटो चालक है इनमें क्यों आक्रोश है, क्यों गुस्साए हुए हैं, क्या इनकी दिक्कत है? देखिए, हमारे साथ ये ऑटो चालक जो है जितने भी हैं मौजूद हैं, इनसे जानेंगे आखिर क्या समस्याएं हैं। यात्रियों को तो सुविधा मिला है ना, इनको भी जगह मिला है ऑटो लगाने का, लेकिन फिर भी आक्रोश है। चलिए तो बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या समस्या है आप लोगों का। देखिए, समस्या बहुत है, लेकिन यातायात पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो पटना जंक्शन के इर्द गिर्द व्यवस्था उन्होंने यातायात संचालन के लिए किया है वो अपर्याप्त है। अपर्याप्त है जी। और उसके बाद उन्होंने जो कहा है कि जीपीओ गोलंबर से पटना जंक्शन न कोई आ सकता है न कोई जा सकता है, ई रिक्शा ऑटो। उसके बावजूद धड़ल्ले से रैपिडो, ओला, उबेर की 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आराम से जा रही है स्टेशन तक और आ रही है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। कोई रोक टोक नहीं है। कोई रोक टोक नहीं है। और हमें जो है कहा जा रहा है कि आप मल्टी मॉडल हब में जाइए। आप लोगों को तो बोला जा रहा है कि सुविधा दिया गया है। सुविधा क्या दिया गया, आप आकर देखिए ना। उसमें सिर्फ सुविधा उन लोगों के लिए बनाया गया है कि पटना का जो यात्री है वो रेलवे में आ सके, जा सके सबवे के माध्यम से, और उनके लिए मल्टी मॉडल हब में कार पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि वो आसानी से जा सके स्टेशन और आ सके। और वहाँ पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की जो बसें हैं जो कल तक बांकीपुर बस स्टॉप से चलती थी, आज उसको वहाँ शिफ्टिंग कर करके और उसको जो है उस जगह को एक निजी कंपनी के हवाले कर करके बेच दिया गया है, नीलामी कर दी गई है। और यहाँ पर परिवहन विभाग को बसों को संचालित करने के उद्देश्य से मल्टी मॉडल हब बनाया गया ताकि उनका भी रोजगार चलते रहे और पटना में ऑटो चालकों का रोजगार समाप्त हो जाए। इस उद्देश्य से ये मल्टी मॉडल हब बनाया गया है। सरकार तो कह रही है कि जो ट्रैफिक लगता था, जो जाम होता था, इसके वजह से मल्टी मॉडल हब बनाया गया, जो लोगों को और यात्रियों को सुविधा मिले। देखिए, यात्रियों को सुविधा हम भी देना चाहते हैं, हम भी सहयोग प्रशासन को करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं पटना सुंदर दिखे, यातायात जाम से लोगों को मुक्ति मिले, लेकिन एकाएक बिना किसी संगठन के सहयोग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आप ये चाह रहे हैं कि संगठन को इग्नोर कर करके अगर आप यहाँ के संचालन को कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। कारण कि यहाँ का जो व्यवस्था है उससे हम लोग भली भांति परिचित है, हम लोग जानते हैं कहाँ से कैसे चलाना चाहिए और कहाँ आना जाना चाहिए। आप चले जाइए गांधी मैदान से जो ऑटो आती थी स्टेशन और पुनः बुद्ध स्मृति पार्क के बगल से चली जाती थी लाइन लग के, आज आपने उसको मल्टी मॉडल हब में ये मल्टी लेवल पार्किंग के अंदर कर दिया बुद्ध स्मृति पार्क में। उनको गांधी मैदान से चलकर कोतवाली होते हुए, बुद्ध मार्ग होते हुए और मल्टी मॉडल लेवल पार्किंग में जाना पड़ रहा है, उनको काफी दूरी बढ़ गई। तो क्या वो जगह पर्याप्त नहीं है, व्यवस्थित नहीं है? नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो व्यवस्था के नाम पर सिर्फ सरकार को और प्रशासन को दिखाने की कोशिश है कि हमने ऑटो स्टैंड दे दिया है, जबकि ऑटो स्टैंड का मतलब क्या होता है शायद ट्रैफिक एसपी साहब को मालूम हो। ट्रैफिक एसपी को नहीं पता है जी, हो सके नहीं पता हो। ट्रैफिक पुलिस साहब से मेरा अनुरोध है कि पहले जो आप कलर कोड और जोन पर जो फोकस कर रहे हैं और यह दिखाने का कोशिश कर रहे हैं सरकार को कि हमने व्यवस्था कर दिया है, आप कलर कोडिंग लागू कर सकते हैं,
तो ये गलत है। ऑटो स्टैंड का मतलब होता है बुनियादी सुविधाओं से लैस, जिसमें यात्री शेड हो, लाइट की व्यवस्था हो, पेशाब खाना हो, महिलाओं के लिए शौच की व्यवस्था हो, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए स्टैंड के अंदर। लेकिन ऐसी तो व्यवस्था कहीं है नहीं। आप चले जाइए पाल होटल के पास, वहाँ पूरब की ओर से जो गाड़ियाँ आती है उसे गोलिया टोली से यू टर्न कराना पड़ता है। वहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो अस्थायी है, अस्थायी है। सड़क पर प्रशासन जब भी आएगी तो अपने तरीके से डंडे के जोर पर हटा देगी। डंडे के जोर से कितना सही कह रहे हैं ये? देखिए, हम आपको सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहेंगे कि जो हमारे साथी अजय पटेल जी के द्वारा जितनी भी बातें कही गई हैं यह बिल्कुल सच है। समझने वाली बात है कि अगर सरकार ऑटो स्टैंड के नाम पर, व्यवस्थित चलाने के नाम पर जिस तरह की व्यवस्था कर रही है, अगर उससे हम प्रभावित नहीं होते तो हम आपके समक्ष इस तरह से बोलने को क्यों मजबूर होते? बिल्कुल। अगर सरकार की मंशा साफ थी और सरकार की तरफ से जो मल्टी मॉडल हब बनाया गया है, अगर उसमें ऑटो चालकों को सही से व्यवस्थित करने की बात थी तो फिर एक तल्ले पर क्यों डाला गया? वहाँ यात्री नहीं पहुंच पाता है। जो भी ऑटो होता है वो रिजर्व की स्थिति में या फिर लोकल सड़कों से लेकर के आता है, और ऑटो चलाने वाला पर बैठने वाले जो यात्री होते हैं, जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं बस से उनका किराया भी ज्यादा बेयर होता है और वो ज्यादा किराया भी चुकाते हैं, और ऑटो चलाने वाले व्यक्ति का भी रोजगार चलता है। अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो व्यवस्था कर दी गई है, इस व्यवस्था से साफ दिखता है कि रिजर्व में चलने वाली गाड़ियां हो या शेयरिंग में चलने वाली ऑटो हो, सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनके बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अंतर्गत जो चलने वाली बसें हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, पब्लिक को उसमें जबरन ढोने के लिए ऑटो चालकों को एक दीवार के अंदर घेर दिया गया है, और ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि यात्री को दिखे ही नहीं और सब में से यात्री आए, बस में बैठे और चला जाए। मैं यहाँ सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऊपर भेज रहे थे, जब मल्टी मॉडल हब का निर्माण कर रहे थे, तो ऑटो को आप से ठीक बस के समानांतर ही, बस के समानांतर ही आपको नीचे में ही ऑटो स्टैंड बनानी चाहिए थी। बस भी रहता, ऑटो भी रहता, तो हम जानते हैं कि सरकार की मंशा साफ है। लेकिन जिस तरह से हमको रख दिया गया, आप जाके देखिए, जिस ढलान से गाड़ियां चढ़ती है उसी ढलान से उतरती है, उस ढलान पर नंबर लगा दी गई। ऑटो चालक 3-3 घंटा में वहां पर ब्रेक पर खड़ा होकर के और ऑटो लाइन में लगा के खड़ा है। ये आप जाके देख सकते हैं, चालकों से पूछ सकते हैं क्या ये चालकों के जान के साथ खिलवाड़ है या नहीं है, क्या ये यातायात पुलिस की ऐसी व्यवस्था हमारी जान ले सकती है या नहीं। क्योंकि अगर हम ब्रेक से मिस्टेक हुए और किसी भी वाहन को 3 घंटा 2 घंटा ब्रेक पर रोक करके रखना कितना उचित है, या आप भी गाड़ी चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि हम 3 घंटा ब्रेक मार करके उस ढलान पर कैसे रुके। तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि प्रशासन सरकार के लिए अपनी वाहवाही बनाने के लिए ये हजारों ऑटो चालक, लाखों ऑटो चालक के रिक्शा चालकों का रोजगार समाप्त कर करके ये बस को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का सारा व्यवस्था किया है। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अगर आपको ऑटो चालक, रिक्शा चालक से इतना ही परेशानी है, इतनी ही बेचैनी है, तो आप निबंधन आपने क्यों किया, हमसे टैक्स क्यों लिया? अगर हम कमाएंगे नहीं तो कल हम आपका फिटनेस का पैसा कहाँ से देंगे, इंश्योरेंस का पैसा कहाँ से देंगे, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करेंगे? हम कमाएंगे खाएंगे कहाँ से? और दूसरी बात, आज जितनी भी मेरी ऑटो है, आपने 2019 में यही काम किया, सारा डीजल पेट्रोल ऑटो को बंद कर दिया, नई गाड़ी हम लोगों ने बंद किया, हम लोगों ने कर्ज में ऑटो को खरीदा, आपका कोई बैंक हमको सहयोग नहीं किया, हम प्राइवेट वित्तीय संस्थान से गाड़ी खरीदे, हमारे लगभग गाड़ियों पर ईएमआई है। हम कमाएंगे नहीं तो क्या होगा, वो हमारा गाड़ी भी छीन लेगा ना। तो सरकार हमको बेरोजगार करती है, और हमने जो उस समय सरकार को टैक्स दिया है वो हम कर्जा लेके दिया ना, क्योंकि 1 टाइम टैक्स लिया, वो पैसा तो हम पर फाइनेंस है, 1 टाइम हमने परमिट लिया, वो कर्जा हम पर है, तो वो कर्जा हम कैसे सुधारेंगे? तो हमारा रोजगार प्रभावित करने के लिए यातायात प्रशासन, जिला प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। क्योंकि अगर उसको ऐसा करना था तो संगठनों को विश्वास में लेना चाहिए था, संगठनों को का सुझाव सुनना चाहिए था, चालकों की समस्या सुननी चाहिए थी, अपना फरमान जारी नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ अपना फरमान जारी करके लोगों को परेशान कर दिया। आप तो नगर आयुक्त के पास भी गए थे बातचीत करने के लिए। देखिए, हमारे और संगठन के साथी गए होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग नहीं गए हैं। हम लोगों ने स्पष्ट मांग किया है कि अगर मल्टी मॉडल हब में आपको स्टैंड देना है तो आप धरातल पर दीजिए। ऊपर सवारी नहीं पहुंच पा रहा है, ऊपर सवारी नहीं पहुंच पा रहा है। आपने जो कहा कि ठीक है ढलान पर रहिए, तो हम 3 घंटा पर नंबरिंग सिस्टम ब्रेक पर हम खड़े हैं, वो अच्छी बात नहीं है। आप हमारे लिए धरातल पर ही
जगह जगह उसकी व्यवस्था करिए। हम उसके विरोधी नहीं है, क्योंकि शहर सुंदर हो, यात्री को सुविधा, हम भी यात्री को सुविधा देते हैं ना। अगर आप मानिए तो हम लोग भी सरकारें का काम कर रहे हैं, पूंजी मेरा, मेहनत मेरा, लेकिन काम सरकार का ही, क्योंकि हम यात्री को सुविधा देते हैं। चलिए, अब आप ये बताइए, जैसे लोग आरोप लगाते हैं, जो नॉर्मल लोग है, कि जो पहले जीपीओ गोलंबर है, ठीक, और जो जंक्शन गोलंबर तक था, कहीं ना कहीं ट्रैफिक तो रहता है, सही बात है? नहीं, देखिए, व्यवस्था जो अगर सरकार हम लोग को कर देती टेम्पो वाले के लिए, तो ये जाम की समस्या नहीं होती। लेकिन धड़ल्ले से टेम्पो निकल गया। 2018 से विदाउट परमिट टेम्पो रजिस्ट्रेशन होते रहा, मगर सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। हमारे पटना के सारे संगठन ये और हम लोग टेम्पो चालक ये मांग करते रहे हर आंदोलन में। जैसे कि आपको भी मालूम होगा कि अपने स्टैंड के लिए मांग कर रहे थे, अपने पार्किंग के लिए मांग कर रहे थे। जैसे अदर स्टेट में देखिए कितना अच्छी सुविधा है, मगर यहाँ जो इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज जो यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पे टेम्पो वाले के ही लिए, सिर्फ टेम्पो वाले के लिए ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया, बहुत। तो आखिर ये बहुत ज्यादा हुआ कैसे? इसको तो आप ही ने न दिया। आप इसके रजिस्ट्रेशन को रोक क्यों नहीं लगाया? आपने क्यों नहीं बोला कि हम परमिट नहीं देंगे? आपने कंपनी को क्यों नहीं बोला कि आप गाड़ी मत बेचिए? आज हमसे सारा शुल्क आप ले लिए हैं, और जब ज्यादा हो गया है टेम्पो, तो आप उसको बोल रहे हैं कि टेम्पो वाले को यहाँ से खत्म कर देंगे। टेम्पो वाले को खत्म करके यहाँ बड़ी बड़ी बसें, प्राइवेट बसें चलवा रहे हैं। तो आखिर हम कहाँ जाएंगे? हम बरसों से यहाँ सेवा करते आए हैं, हम बिहार के लोग हैं। हम आज से नहीं, जमाने से यात्रियों को ढो रहे हैं, एक जगह से दो जगह से, लेडीज को, महिला को, सबको इज्जत के साथ पहुंचाते हैं। आज आप जो हमारे रोटी रोजी पे धावा कर रहे हैं, ये आपकी 25 बरस की समस्या पैदा की हुई है। आप अगर इसको चाहते हैं कि हम 3 दिन में समस्या समाधान कर दें, ये नहीं होगा। आज देखिए मल्टी पार्किंग में, पुराने वाले में, उसके अंदर जाके देखिए, दम घुटता है, गर्दा उड़ता है, आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, लोग बाहर निकलता है, और आप उसमें सबको कैद कर दिए, कबूतर खाना बना दिए हैं। ये जिसकी कैपेसिटी है 200 गाड़ी की, उसमें आप 5000 गाड़ी घुसा दिए हैं। आप बोलते हैं मल्टी लेवल हब में जाइए, हम ऊपर जा रहे हैं। टेम्पो का ब्रेक है, बहुत कमजोर ब्रेक है, अगर फेल हो जाता है, वो बैक हो जाता है, तो अगर एक्सीडेंट होता है, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं आपकी जिम्मेदारी होगी? अगर मान लेते हैं कि हमारे लिए आपको बहुत चिंता है, हमारे लिए बहुत चिंता है कि हम दिए, तो आप अगर एसपी साहब, आप हमको नीचे बस वाले के जगह में हमारे लिए भी इंतजाम करते हैं, तो हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। मगर आपने इस तरह से पूरे पटना को घेर दिया है, और इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, तो हम आखिर जाए कहाँ? इसके मतलब यह है कि आप हमारे साथ साजिश करके और पटना के टेम्पो चालक को समाप्त कर देना चाहते हैं। सही कह रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। वहाँ दम घुटता है, वहाँ जाने के लिए लोग जानते हैं, हमसे जो दम फूलने वाला रहेगा वो मर जाएगा। वो दम सांस फूलने वाला अगर लोग अगर अंदर चले जाए, पैसेंजर अंदर चले जाए, तो वो दम फूल के मर जाएंगे अंदर ही, जो कि इतनी लंबी है, इतनी लंबी है। बगल में गाड़ी ई रिक्शा लगेगी, ऑटो लगेगी, इसमें परेशानी, सटी गाड़ी है, उसमें कोई व्यवस्था ही नहीं है। मतलब क्या लेडीज क्या दम फूलेगा, वो मर जाएगा, मतलब जिंदा आएगा ही नहीं अंदर से। आपके हाथ में क्या दिखा दीजिए दर्शकों को एक बार। ये स्मारक पत्र है। हम लोग के साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था नहीं लागू की गई है, उससे संबंधित है। हम लोगों ने अभी 2 दिन पूर्व में जीपीओ गोलंबर के पास धरना दिया था। धरना के समाप्ति के बाद हम लोग जिलाधिकारी महोदय से ज्ञापन मिलकर देने के लिए गए थे। तो संजोग बस वो मिले नहीं, तो हम लोगों ने एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को यह स्मारक पत्र दिया है। और हमारी यही मांग है कि पटना में जो यातायात की व्यवस्था थी पहले, यथा स्थिति उसे पूरा बहाल किया जाए, और जो रिजर्व ऑटो यात्रियों को पटना जंक्शन तक जाने की अनुमति था, उसे पुनः बहाल की जाए, और जैसे चलता था उसे चलने दिया जाए। यही हमारा डिमांड है। और दूसरी बात कि परिवहन विभाग ने एक अधिसूचना जारी की थी कि हम पटना में कलर कोडिंग और रूट वगैरह लागू करेंगे। उस संबंध में उसको विनियम करने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में कई बार बैठक भी हुई, और इधर कुछ दिनों से, महीनों दिन से 2-4 मीटिंग लगातार आयोजित करके कैंसिल कर दिया जा रहा है। पता नहीं अब किन कारणों से, लेकिन हमको जो लगता है कि ये जो यातायात व्यवस्था है उसी का एक हिस्सा है, और बहुत बड़े साजिश चल रही है।
ऑटो को व्यवसाय को समाप्त करने के लिए। और अगर हम लोग इस तरह का प्रक्रिया अगर सरकार प्रशासन के द्वारा अगर होता रहा तो हम लोग तो भूखे मरेंगे ही। और हम लोग को जो सरकार की योजना है कि 15 बरस के जो खटारा गाड़ियों को सड़क से बाहर कर देना है, तो हम लोग भी अपना निर्णय लेंगे कि जो 15 से 20 बार की जो सरकार है जो खटारा हो चुकी है उसे भी हम लोग बदल देंगे। तो देखिए, हम हमेशा आपको दिखाते रहे हैं, इसके पहले भी ऑटो की जो समस्या हुई थी वो भी हमने आपको दिखाया था, और अभी जो मल्टी मॉडल हब जो बना है उसकी भी जो समस्या है, ऑटो चालक जो क्यों आक्रोश में है, ये भी हमने आपको दिखाया है। तो तमाम ऐसे खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। आप लाइव सिटीज देख रहे थे, धन्यवाद।